2 साल और 10 महीनों से बेगुनाह जेल में, जिसमें 8 महीने कैद तन्हाई में नजर आ रहे हैं। तो लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं, भाई इमरान खान का क्या बनेगा, खान डील करके बाहर क्यों नहीं आया था, इनकी बात क्यों नहीं मान लेता, यानी दूसरे मानों में यजीद की बैत क्यों नहीं कर लेता। तो देखिए, इन लोगों को तो अभी जो सवाल पूछ रहे हैं मैं उनको कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ जरदारी के इक़्तिदार में रहने और इमरान खान के जेल में रहने का फ़र्क समझ नहीं आ रहा। ये शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान, जैन जैसे लोग ये सियासत में आते हैं इक़्तिदार के लिए, ताकि मालो दौलत, करप्शन बने, बच्चों को इक़्तिदार दें, ये सब सियासत कहते हैं। ये इस नज़रिए पर उनकी होने की वजह से कि आज एक जलसा कर नहीं सकते, दुनिया के सामने तो छोड़े तन्हाई में भी शर्मिंदा होते हैं। अब इमरान खान को आप देखिए कि 2 साल 10 महीने से जेल से, लेकिन मैं ये दावे से कहता हूँ कि इमरान खान आज भी फ़ख्र से सर उठा के कह सकते हैं कि मैं इस सियासत और इस तरह के इक़्तिदार पर 4 हर्फ भेजता हूँ। इमरान खान का जो नज़रिया है वो फौजी तसल्लुत से आज़ाद करवाना है, मुल्क में अदल इंसाफ या आइन और कानून के हवाले से अवाम के मैंडेट से सियासत करना। इसीलिए ये जो जुल्म और जबर हो रहा है वो उसका सामना अपने तकवा और सब्र से कर रहा है। ये जुल्म और सितम जो इमरान खान पे हो रहा है, उसकी पार्टी पे हो रहा है, आप इसका मुआवजा कभी आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ जैसे लोगों से करें कि अगर सियासत में आके इक़्तिदार में आना इस अंदाज में यही अरूज है, या जुल्म और जबर से निकल जेलों से रिहा होना कामयाबी है, तो फिर नवाज शरीफ कामयाब है, क्योंकि वो तो डील करके निकल गया। आसिफ जरदारी भी कामयाब है, वो डील करके भागा। या हर उस शख्स ने जिसे यजीद के सामने सर झुकाया वो लोग कामयाब है, अगर ये फार्मूला है। लेकिन जो निकल गए वो फिर क्यों पूछते हैं मुझे क्यों निकाला, उनकी हालत आज क्या है। ये तो अब दस्तरख्वान पर जो बच्ची कुची हड्डियां हैं वो चिचोड़ने के अलावा आपको किस हालत में नजर आते हैं। आप देखें रोजाना शहबाज शरीफ जैसा शख्स, डोनाल्ड ट्रंप जैसे बदकिरदार शख्स की जुबान के साथ उसकी दुम की मालिश करता है। नवाज शरीफ की आप हालत देखें, आसिफ जरदारी की हालत, ये काबिल रहम हो चुके हैं। जहां तक ये इक़्तिदार में आपको ये नजर आते हैं 4 साल से इस निज़ाम में ये लोग या इनसे पहले वाले लोग, तो देखें कुरान पाक में अल्लाह ने इनके बारे में बड़ा वाज़ेह कहा है कि ये इक़्तिदार इन्हें मोहलत है और इनके लिए अजाब है। सूरह आले इमरान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा कि आप कह दीजिए कि ए अल्लाह तू ही बादशाही का मालिक है, जिसे चाहे हुकूमत दे, जिससे चाहे हुकूमत छीन ले। इसका ये मतलब नहीं है कि इन लोगों को अल्लाह ने इस वक्त हुकूमत दी हुई है तो ये बादशाही के मालिक हैं, क्योंकि इसी कुरान पाक में अल्लाह ने फिरौन को भी इक़्तिदार दिया, नमरूद को भी हुकूमत दी, यजीद को भी इक़्तिदार दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि अल्लाह इनसे राज़ी है। इनको जो इक़्तिदार दिया था, ये इक़्तिदार ना होता तो दुनिया में आपको जुल्म और अदल का फ़र्क नहीं पता चलना था। देखिए, अगर हुकूमत मिल जाना, अल्लाह की रज़ा हो, तो फिरौन से ज़्यादा मुकर्रब इलाही खुदा ना ख्वास्ता कोई ना होता। मूसा अलैहिस्सलाम मज़लूम ना होते, अगर फिरौन ना होता और इक़्तिदार ना होता तो मूसा अलैहिस्सलाम की आपको ये हकानियत कैसे पता चलती। अगर अल्लाह नमरूद को बादशाही ना देता तो उसका तकब्बुर और अल्लाह के मुकाबले में उसकी सरकशी दुनिया के सामने कैसे आती। अगर यजीद को अल्लाह इक़्तिदार ना देता तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का कैसे पता चलता, उनकी अज़मत का कैसे पता चलता। दीन जो हम कहते हैं ना जिंदा है, इस्लाम जिंदा है, तो कैसे है। पूरी इस्लामी तारीख़ आप उठा के देख लें, तमाम अंबिया, औलिया, सालिहीन, उनके पास हुकूमतें नहीं थी, उनके सामने जो थे जालिम हुक्मरान वसी सल्तनत के मालिक थे। इसीलिए अल्लाह ने कहा इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे हाथ में। इन लोगों को इक़्तिदार देके अल्लाह ज़िल्लत देता है, इनको मोहलत और आजमाइश के तौर पर इक़्तिदार देता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो आयत नमरूद के सामने पढ़ी, या बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने यजीद के दरबार में आयत पढ़ी, उसका आप मफ़हूम देखें कि यजीद को भी वही कहा और नमरूद को भी कि ये ज़मीन और आसमान के रास्ते हम पर तंग करके हमें कैदी बनाकर आप ये समझते हो, तुम ये समझते हो कि हम अल्लाह की नज़र में ज़लील हैं और तुम मोअज़्ज़ज़ हो। तो ये उस तसव्वुर की नफ़ी है जो ज़ाहिर इक़्तिदार की अल्लाह की रज़ा की दलील है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान पाक में पढ़े देखें, सूरह बकरा में अल्लाह ने क्या कहा कि क्या तुम उस शख्स को नहीं देखा जिसने इब्राहीम के रब के बारे में झगड़ा किया क्योंकि अल्लाह ने उसे बादशाही दे रखी। ये नमरूद के बारे में आयत आई थी, जिसके पास ये इक़्तिदार है। और आप देख लें कि इक़्तिदार का फिरौन, नमरूद, यजीद या ये जो डिक्टेटर आपको नजर आते हैं इक़्तिदार के मालिक, आप उनका इंजाम इबरत देखें। तो ये जो मोहलत है ये अज़ाब इलाही का पेशखम है, ये कि मुत्तकी नहीं है, अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त कमाने वाले नहीं है, ये अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त कमाने वाला सब्र करने वाला है। सूरह हुजरात पढ़ें, सूरह असर पढ़ें, उसमें अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर बताया हुआ कि बेशक ये हाफिज़ हों, हाजी हों, क्योंकि इस तरह के लोग जैसे शिमर था कुरान पाक भी पढ़ते रहे, हाफिज़ भी थे, हाजी भी थे, इनके बारे में अल्लाह ने कहा कि ये बज़ाहिर मज़हबी होंगे, कुरान पाक पढ़ने वाले होंगे, इबादत गुजार होंगे, लेकिन ये इसी तरह के ख्वारिज हैं, ख्वारिज जो कुरान पाक भी पढ़ते थे, बगावत भी करते थे। वाक़े करबला में भी आप देख लें, बहुत से लोग मुसलमान भी थे, नमाज भी पढ़ लेते, हाफिज़ भी थे, कारी भी थे, लेकिन जुल्म और सितम की तफ़सीलात आप जानते हैं। तो इसलिए वो फिर इक़्तिदार में भी रहा। जो शिमर अल जोशन जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया, गला काटा, एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत था, फौजी कमांडर था। इस तरह उमर बिन इब्न साद था, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद था, या यजीद खुद था, खलीफा भी थे, गवर्नर इराक भी थे, गवर्नर कमांडर भी थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, और में से सारे मुसलमान होने का दावा करते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़हन में रखनी चाहिए जब भी आप इस तारीख को देखें जो आज हो रहा है।